उत्तर प्रदेश का जनपद बहराइच इस वक्त चर्चा में है। बहराइच का दंगा बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है। दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान बहराइच में दंगा भड़का और उसके बाद 2 दिनों तक पूरा क्षेत्र जलता रहा। क्यों हुआ ये बहराइच का दंगा? इसको किस तरीके से रोका जा सकता था? किसकी लापरवाही थी? इससे किसको नुकसान हुआ और किसका फायदा है? इस सिर्फ 5 मिनट आप दीजिए और आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए। 13 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे 2 जनपदों में इस तरीके की घटनाएं होती। दरअसल दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। बहराइच जनपद के महसी महाराजगंज का इलाका था। जब मुस्लिम इलाके से ये यात्रा निकाली जा रही थी, उस वक्त डीजे पे कुछ आपत्तिजनक बातों को लेकर विवाद हुआ। फिर कहा जाता है कि पथराव हुआ। उसके बाद एक युवक जो एक घर के ऊपर चढ़ गया, उसके बाद उसने वहाँ पे जो झंडा लगा हुआ था, हरे रंग का झंडा था, उसको हटाया, उसकी रेलिंग टूटी और उसके बाद कहा जाता है कि इस लड़के को उस घर वाले अंदर खींच ले गए। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद विवाद हो जाता है। जिस वक्त ये घटना हुई उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी बल्कि एसपी जो है बहराइच की, वो निकलती हैं, वृंदा शुक्ला। उसके बाद वो कहती हैं कि स्थिति कंट्रोल में है और उनका पूरा एक बयान आता है। उसके बाद दूसरे दिन जो है उसी युवक का जब पोस्टमार्टम हो जाता है, उसके बाद उसकी शव को लेके हज़ारों लोग लाठी डंडे हाथ में लेके निकलते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सबके हाथ में लाठी डंडे हैं। पुलिस भी साथ साथ चल रही है, उनको रास्ता दे रही है, लोग आगे जाते हैं और उसके बाद जो है फिर कुछ देर के बाद हिंसा शुरू हो जाती है। अस्पताल, कई घरों को, गाड़ियों को फूंक दिया जाता है और कई घंटों तक हिंसा चलती रहती है। हालत ये होती है कि लखनऊ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहुंचते हैं बहराइच और वो खुद स्थिति को संभालते हैं। उसके बाद जाके वो स्थिति कंट्रोल में। अब दूसरी घटना हम आपको बताते हैं कि इसी दिन लखनऊ की जो राजधानी लखनऊ से सटा जनपद है बाराबंकी, यहाँ का एक इलाका है टिकैत नगर और उसका एक मोहल्ला है इचौली। वहाँ से भी जो है दुर्गा पूजा जो है मूर्ति विसर्जन के लिए वो यात्रा निकाली जा रही थी। उस दौरान भी वहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद थी, जैसे कि बहराइच में भी मौजूद थी। उसी बीच में डीजे बज रहा था। डीजे के ऊपर कुछ आपत्तिजनक बातें कही जा रही थी, गाली गलौज उसमें दिया जा रहा था। उसके बाद कुछ युवक जो डीजे के ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने एक धार्मिक स्थल जो कि पिछले साल उस पर रंग फेंके जाने के बाद वहाँ विवाद हुआ था, उसको जो है इस बार कपड़ों से ढक दिया था। उसके बावजूद वहाँ पर उन युवकों ने जो है पहले गुलाल रंग फेंका, उसके बाद चप्पल फेंकी, बियर की केन फेंकी। लेकिन इस बार जो दूसरा पक्ष था उसकी तरफ से कोई पथराव वहाँ नहीं होता है। इसका पूरा वीडियो बनाया जाता है और वीडियो बनाने के बाद एक्स पे जो है उसको डाल दिया जाता है। जैसे इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को होती, जो एसपी बाराबंकी के हैं दिनेश कुमार, उनको जैसे इसकी सूचना होती है वो पहले कड़ी फटकार लगाते हैं थाना टिकैत नगर पुलिस को। उसके बाद फिर एडिशनल एसपी जो है मौके पे भेजे जाते हैं, सीओ पहुंचते हैं, एसडीएम पहुंचते हैं और फौरन जो है वहाँ की स्थिति कंट्रोल की जाती है। तहरीर ली जाती है जो मुतवल्ली होते हैं उस धार्मिक स्थल के, और उनकी तहरीर के बाद उस वीडियो के आधार पर डीजे पे जो लड़के जो युवक बैठे हुए थे, आलोक मौर्य, अभिषेक चौहान और एक और युवक था, उसके साथ जो डीजे जिसका था उसका डीजे सीज कर दिया जाता है और 3-4 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। फोर्स तैनात की जाती है चप्पे चप्पे के ऊपर और पूरी तरीके से फोर्स उसको कंट्रोल कर लेती है। तो कहने का मतलब है कि दोनों जगह इस तरीके की घटनाएं होती हैं। एक जगह लोग भी जो है जब डीजे बज रहा था, आपत्तिजनक बातें की जा रही थी, तो उधर से पथराव कर दिया गया। फिर एक युवक किसी के घर के ऊपर चढ़ गया, उसने झंडा जो है वो हटाया। हर मतलब जो ये चीज़ें धीरे धीरे उधर बिगड़ रही थी। उसके बाद जब एसपी आ गई थी मौके पर, उन्होंने फिर ये चीज़ें कंट्रोल नहीं की गई। आपको याद है कि हाथरस, उत्तर प्रदेश का जो हाथरस है, वहाँ पे एक बड़ी चर्चित घटना हुई थी। एक दलित युवती का रेप कर दिया गया था, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया था। यहाँ तक कि उसको जल्दी शव जलाने के चक्कर में उस पर पेट्रोल भी डाला गया था। ये बहुत चर्चित घटना हुई थी। प्रियंका गांधी भी मौके पर पहुंची थी, घर वाले, बहुत दिन तक ये मामला चलता रहा था। तो अगर रात में उसका जो है पीएम हो गया था और उसके बाद उस शव को उसके गांव में ले जाके फोर्स तैनात करके अगर उसमें संवेदनशीलता दिखाई जाती और अंतिम संस्कार करा दिया जाता, यूं शव को लेकर 10,000 की भीड़ रोड पे अगर ना चलती,
तो कंट्रोल किया जा सकता था, क्योंकि जिन्होंने पत्थरबाजी की या जिन्होंने डीजे पर आपत्तिजनक बातें की उन लोगों की गलती थी। जिसके घर में युवक चढ़ा उसने किया गलत, और जिन्होंने उसको मार दिया उन्होंने गलत किया, कुछ लोगों ने गलत किया। लेकिन भुगता कितने लोगों ने, कितने गरीब लोग थे जिनके मकान जला दिए गए, कितने हॉस्पिटल जला दिए गए, कितने लोगों की गाड़ियां जला दी गई, और पुलिस मतलब साथ में मौजूद होने के बावजूद कंट्रोल नहीं कर पाई। और वो पुलिस जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जिसको कहते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं या यहाँ के उसके जो पुलिस फोर्स के आला अधिकारी वो बड़े बड़े दावे करते रहते हैं कि सबसे मुस्तैद जो है वो पुलिस अगर कहीं की है तो वो यूपी के, तो वहाँ पे लापरवाही होती है। और दूसरे एक जनपद में जहाँ पुलिस जो है वो फौरन कंट्रोल करती है, तो इतना ही बड़ा मतलब वहाँ भी इस तरीके की चीज़ें हो सकती थी। और वहाँ के लोगों ने भी संवेदनशीलता दिखाई कि जब आपत्तिजनक चीज़ें की जा रही थी, भड़काऊ भाषण या गालियाँ दी जा रही थी डीजे के ऊपर, जूते चप्पल धार्मिक स्थल पर, तो वहाँ पे भी बवाल करने के बजाय उन्होंने मतलब एक जो अच्छा काम किया, एक उसका पूरा वीडियो बनाया, एक्स पे डाल दिया, वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची और ये बात खुल के आई कि गलती किसकी है। तो पुलिस ने फौरन कार्रवाई की, और कार्रवाई करने के बाद ये मामला आगे ना बढ़ पाए इसके लिए खूब फोर्स लगा दी गई, कंट्रोल कर लिया गया, दोनों पक्षों को बुलाया गया, दोनों पक्ष के लोगों से बैठ के बात की गई। और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों का ये भी कहना है कि पहले भी पीस कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें भी कहा गया था कि जब यात्रा निकलेगी तो उसमें इस टाइप की कोई हरकत नहीं की जाएगी। उसके बावजूद जब इस तरीके की हरकत की गई तो उन युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जेल भेज दिया गया है, स्थिति कंट्रोल कर ली गई। तो यही कहते हैं ना कि प्रशासन जो है अगर वो सख्ती करेगा तो इस तरीके के दंगे नहीं भड़क सकते हैं, उनको कंट्रोल में किया जा सकता है, उन तमाम लोगों को बचाया जा सकता है जिनका इन दंगों से कोई वास्ता नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, उनके घर फूंक दिए जाते हैं। और बहराइच के जो हालात हुए हैं उसके बाद तो राजनीति होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 10 जगह उपचुनाव थे यूपी में और इसी को लेकर ये दंगे भड़काए गए हैं। अखिलेश यादव का बयान भी आया है इसके ऊपर, उन्होंने कहा कि जो है पुलिस लापरवाही की वजह से ही ये पूरी बहराइच की घटना हुई है। प्रियंका गांधी का भी इसके ऊपर जो है बयान आया था और उन्होंने कहा कि प्रशासन अब तो कुछ तो जाग जाए और कंट्रोल करे। तो इस टाइप की बातें राजनीति होना भी लाजमी है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें बहराइच का प्रशासन पूरी तरीके से फेल रहा। किस तरीके से वहाँ पे सब चीज़ें चलती रहीं कि एक तरफ डीजे पर आपत्तिजनक बातें हुई, फिर उसके बाद उन पर पथराव हुआ, पथराव के बाद युवक छत पे चढ़ गया, फिर उसको कुछ लोग कैसे खींच ले गए, गोली मारी, चाकुओं से मारा, सब गलत होता रहा। और प्रशासन, और फिर इसके बाद भी मतलब प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाया और दूसरे दिन पूरा दिन तांडव होता रहा, दंगा होता रहा। और इतनी फोर्स आप देख सकते हैं वीडियो में, उसके बावजूद कंट्रोल नहीं हो पाई। तो ये सीधे सीधे जो है पुलिस का लैप्स था, जिसकी वजह से ये घटना, ये दंगा वहाँ हुआ। और एक जगह के एडमिनिस्ट्रेशन को हम सब जो है सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने मौका रहते ही पूरी तरीके से कंट्रोल करा, और वहाँ के लोगों को भी जिन्होंने संयम दिखाया और दंगा और जिससे नुकसान हो, सबका नुकसान हो, उसके बजाय उसका किसी ने वीडियो बनाया और उसके बाद उसको एक्स पर डाल दिया, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों तक ये सारी बातें पहुंच गई। तो हम सब संयम से काम लें, हम सब जो है इस तरीके के कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे दूसरे पक्ष को कोई आघात पहुँचे, मानसिक आघात पहुँचे, दुख पहुँचे, दर्द पहुँचे या उससे दंगा भड़क जाए। इन सब से बचना चाहिए, क्योंकि आज हम सब बहुत ऐसे मौके पर खड़े हैं जहां हम सबको बहुत ज़रूरत है कि हम सब मिल के रहें, मिल के चलें, क्योंकि बहुत आर्थिक जो है स्थिति से बुरी तरीके से सबको गुजरना पड़ रहा है और ऐसे में दंगे बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो मैं हूं परवेज़ अहमद, आप देख रहे थे द पॉलीग्राफ। आपको भी कमेंट बॉक्स में कुछ कहना है तो आप अपनी राय हमें ज़रूर दे सकते हैं। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।